मेरे 3 सहयोगी सैयद आमिर, विकास चंद और सैयद उवैस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, मैं सबसे पहले आपके यहाँ जाऊँगा। सोनिया गांधी वहाँ पर पहुँची हैं, क्या कुछ वहाँ पर आप बता सकते हैं? क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है? क्या प्रियंका गांधी से सोनिया गांधी की मुलाकात हो गई है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस जगह पर मौजूद हूँ ये मंदिर मार्ग थाना है और ठीक मेरे सामने आपको तस्वीरों के अंदर में आप देख सकते हैं कि जो सोनिया गांधी है वो अब थाने के अंदर में पहुंच चुकी हैं और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है। सोनिया गांधी अब सीधा प्रियंका गांधी यानी अपनी बेटी के साथ मुलाकात करती हुई नजर आ रही है और इससे देखिए साफ तौर पे जो संदेश और संकेत है वो दोनों मिलना भी से शुरू हो गए। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, दोबारा आपके पास आता हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी को रखा गया है। अखिलेश यादव भी छत्रसाल स्टेडियम में ही मौजूद है। पुलिस हिरासत में दोनों को लिया गया है और दोनों को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है। प्रधानमंत्री के आवास से बाहर धरना प्रदर्शन के बाद जबरन पुलिस ने उठाया और छत्रसाल स्टेडियम ले गई है। वहीं मंदिर बाग में प्रियंका गांधी को रखा गया, जिनसे मिलिए सोनिया गांधी पहुंची है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है। ओवैस, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इन सब के बीच में रोकूंगा आपको। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं। नौजवानों को हमारे देश का भविष्य है, निर्दोष लोगों को जेल बंद कर रहे हैं। न्याय के लिए अगर राहुल गांधी बैठते हैं, बजाय इसके कि उनकी बात पर ध्यान दें, इस्तीफा दें, आप उनको जेल बंद कर रहे हैं। और ये देश में लोकतांत्रिक अधिकार लोगों का धरना देने का है, आप उसको उठा के जेल बंद कर देंगे, उससे क्या न्याय मिलेगा? लेकिन जो आज हुआ है वो लोकतंत्र के काला दिवस है, बर्दाश्त के बाहर है। पूरे देश में आज आक्रोश है, हम नौजवान के लिए लड़ते रहेंगे। इधर पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप संसद से निकलकर सीधे प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गई। साथ लोक कल्याण मार्ग पर धरना दे रहे राहुल गांधी को जब दिल्ली पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, सहयोग की अपील की, काफी समझाइश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। किसी ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पर शिकंजा कसा और पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। पीएम आवास के बाहर से राहुल गांधी को हटाकर पुलिस ने बस में बिठाया और फिर मौके से रवाना हो गई। देखिए हलचल तेज हो चुकी है यहाँ पे और तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो है हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं न्यूज स्टेशन पर क्या हुआ है सर, क्या हुआ है सर? देख रहे हो आप किस तरह से सही चल रही है बहुत ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। राहुल गांधी जी पर साथ में जो भाई बैठे थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और इमरान मसूद को भी जो है डिटेन किया गया है। यहाँ पे आपको जबरदस्ती गिरफ्तारी कर रहे हैं, जबरदस्ती सबको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। सबको गिरफ्तार करके लेकर के जा रहे हैं। साथ लोक कल्याण मार्ग पर धरना दे रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने धरना स्थल से उठाया और बस में डालकर रवाना हो गई। बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंचे। शाम करीब 6:37 पर वो कांग्रेस के साथ धरना में शामिल हुए। हालांकि इसके फौरन बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया।
शाम 6:38 पर दिल्ली पुलिस ने मौके से धरना कर रहे लोगों को हटाना शुरू किया। शाम 6:39 पर पुलिस बल राहुल गांधी के पास पहुंचा। शाम 6:40 पर राहुल गांधी को धरना स्थल से हटाने के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। शाम 6:59 पर अखिलेश यादव बस में ले जाए गए। अखिलेश यादव ठीक आपको मेरे सामने नजर आ रहे होंगे, जो बस के अंदर बैठे हुए हैं और बड़े पैमाने पर अब यहाँ पे जो डिटेन उनको किया जा रहा है, जिसके अंदर से केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम जो इतनी इंडिया गठबंधन की टीमें हैं, अगर उनकी बात की जाती है तो वो भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम तरह के संकेत आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव आपको साफ तौर पे तस्वीरों के अंदर में नजर आ रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। और अखिलेश यादव की ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस का आला कमान जब नीट पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी के घर के सामने धरने पर बैठा था, तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां अपनी हाजिरी जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के धरना स्थल पर लगा रही थी। टीम न्यूज नेशन। राहुल ने संसद में चर्चा की मांग की थी। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी ने बाद में अपनी मांग बदल दी। यानी राहुल गांधी ने जो मांगे रखी उस पर सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन दोबारा जितेंद्र सिंह जब राहुल गांधी से मिलने गए तो जितेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर टकराव चाहते हैं। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से 2 मुलाकातों के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें। सुरेंद्र जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि जो हुआ वो हम सबके सामने है। कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? छात्रों का साथ देना, छात्र हितों के लिए बात करना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और इसके अलावा जिन छात्रों को की मौत हुई है, जिन लोगों ने नीट की परीक्षा के बाद आत्महत्या की, उनको मुआवजा देना, ये सारी की सारी बातें सरकार को माननी पड़ेगी। नीट एनटीए जो है वो जिस तरीके से अपना व्यवहार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना व्यवहार कर रही है, उस सारे के सारे व्यवहार के विरोध में लोकतांत्रिक ताकतों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके छात्र हितों के लिए लड़ना, सदन से लेकर सड़क तक, ये कांग्रेस की रणनीति होगी। बट सुरेंद्र राजपूत साहब, अब तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि नीट पे चर्चा चाहिए, स्टूडेंट के मुद्दे पे चर्चा चाहिए। जब उनसे कहा गया ठीक है सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो उन्होंने अपनी बात पलट दी। ये जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, वो तो लोकतांत्रिक आदमी थे, झूठ क्यों बोल रहे हैं, असत्य क्यों वाच कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डे फर्स्ट से जब नीट के
के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, उसी दिन से, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी की, एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की, सबकी यही डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जितेंद्र सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो झूठ किसके दबाव में बोल रहे हैं। हमने तो पहले दिन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, एनटीए को भंग करे और एक नई एजेंसी लाए। और जिस तरीके से जितेंद्र सिंह जी आरोप लगाने या मिथ्या आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की गृह मंत्री अमित शाह जी ने और पुलिस ने जो दमनकारी रवैया राहुल जी के खिलाफ अपनाया है, उनकी नाक से खून बह रहा है, आपके सामने है। तो इन लोगों ने बच्चों का क्या हाल किया कल, वो आपके सामने है। आज जब राहुल गांधी जी की नाक से खून निकाल दिया इन लोगों ने, अखिलेश यादव जी वहीं थे, प्रियंका गांधी जी वहीं थे, हमारे सारे सांसद वहीं थे, बीडी सतीश साहब वहीं, क्या नाम हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री साहब डीके शिव कुमार साहब वहीं। पूरे देश की जो टॉप लीडरशिप है, संसद जिनसे चलती है, जिससे लोकतंत्र चलता है, जिससे विपक्ष चलता है, सारे के सारे लोग जहां पर हों, वहां पर पुलिस का इतना आतताई रवैया राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर होगा तो आम छात्र के लिए वो क्या कर रहे हैं। हम तो बहुत स्पष्ट है कि आज प्रधानमंत्री के घर पर धरना होगा, कल पूरे देश में धरने होंगे। बट सुरेंद्र राजपूत साहब, सबसे चौंकाने वाला बयान तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया। जो उनके सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कहा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है। और आतिशी ने तो यहां तय दिया बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, और उन्हें तर्क दिया, देखिए आधे घंटे राहुल गांधी ने धरना दिया, केंद्रीय मंत्री वहां उनसे बात करने पहुंच गए और यहां 28-30 दिनों से कोई पहुंचा नहीं। ये आप पार्टी के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। चूंकि हम तो ये चाहते हैं धरना एक जगह क्यों, धरना 600 जगह हो, क्योंकि छात्र हितों की बात है। उन छात्र हितों की बातों के लिए धरना अगर कहीं पर हो रहा है और कोई धरना कर रहा है, और आम आदमी पार्टी के इन नेताओं की बातों का जवाब तो जो कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने स्वयं दे दिया। उनका ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरविंद केजरीवाल जी और आप पार्टी के लोग मिसलीड न करें। आज की डेट में जितनी मदद कांग्रेस पार्टी सेवा दल हमारी यहाँ पर धरना स्थल पर कर रहा है, उतनी मदद कोई नहीं कर रहा है। वो लोग खाना पीना, बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा सारा का सारा सेवा दल वहां लगा हुआ है, जिसको एक्नॉलेज जो जनता पार्टी कॉकरोच वाले लोग हैं वो भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उनके मुंह पर तो करारा जवाब जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने दे दिया, उन्हें हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उन्हें एक सलाह देंगे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करें। विपक्ष में पूरा का पूरा ये मुद्दा छात्रों का है, छात्रों के मुद्दे पर आपस में बहसबाजी न करें, श्रेय लेने की बात न करें। अरविंद केजरीवाल जी श्रेय लेने के नाम पर तमाम पीछे गलतियां कर चुके हैं। कम से कम छात्रों के मुद्दे पर इस तरीके की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए उन्हें। बट राजपूत साहब, इंडिया गठबंधन से भी ये आवाज आ रही है कि कांग्रेस ने अकेले प्रोटेस्ट में जाना बेहतर समझा, हम लोगों को कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया, वरना हम भी इसके पार्ट बनते। क्यों, पूरा इंडिया गठबंधन साथ में था। मैं तो विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा श्री अखिलेश यादव जी को, श्रीमती सुप्रिया सुले जी को। 4 किलोमीटर पैदल चल करके, 4 किलोमीटर पैदल चल करके वो लोग राहुल गांधी जी के साथ में आए हैं। वो लोग कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां पहुंचे। और जिस वक्त राहुल गांधी जी को उठाने की कोशिश कर रही थी पुलिस, अगर सबसे पहले कोई हाथ उठा था तो अखिलेश यादव जी का हाथ उठा था, कि जिन्होंने पुलिस को रोका था। और जब किस पुलिस वाले ने कोशिश की थी अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ने की, तो राहुल गांधी जी ने उनका हाथ झटक दिया। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें अखिलेश यादव हमें दिखाई दे रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम में उनको ले जाया गया। ये देखिए, टूरिस्ट बस में अखिलेश यादव बैठे हैं, छत पे भी काफी सारे कार्यकर्ता बैठे, बड़ी भीड़ वहां पर जमा है। यानी अगर आप देखें कि संसद पे तो बवाल देखने को ही मिला, लेकिन सड़क पे आज दिन भर बवाल देखने को मिला है। और ये बवाल कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को अपनाकर आगे बढ़ेगी, या कल संसद में और हमें कुछ देखने को मिलेगा?